देव देवलोक, पृथ्वीलोक, देवलोक पृथ्वीलोक। पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। एज अ पाकिस्तानी मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि रामायण का ट्रेलर आ गया और इतना सारा पैसा इंडिया के पास और बॉलीवुड के पास कहां से आ रहा है। मतलब सोचे 1000 करोड़ इस फिल्म का बजट है और वो बजट ट्रेलर के अंदर हमें दिख भी रहा है। मजे की बात यह है कि वीएफएक्स देखें इतने महंगे हैं, हॉलीवुड से बुलवाए बंदे भाई वीएफएक्स बनाने के लिए। हमने कोई क्यों नहीं बनाया? मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार इंडिया और पाकिस्तान एक ही शहर एक ही मुल्क था, राइट? तो क्या हुआ कि उधर इतनी वो उसमें क्यों नहीं है कि आगे निकल गए। वो आगे कैसे निकल गया और हम पीछे कैसे निकल गए? बांग्लादेश आगे निकल गया। बांग्लादेश आगे निकल गया, हम पीछे कैसे रह गए? तो मुझे मेरे दोस्त ने जवाब दिया, एजुकेशन। Yeah. Absolutely. And you know, education and is to the have core. a right and the first utmost right to ask a question. Please allow us to ask question. और ये रामायण फिल्म है, ये हिस्ट्री है इंडियन सिनेमा की, हिंदू रिलीजन की। एज अ पाकिस्तानी मैं बोलूंगा कि भाई मैं ट्रेलर देख के तो एक्साइटेड हो गया हूं कि भाई फिल्म के अंदर क्या है, फिल्म के अंदर क्या देखने को मिलेगा। यश की आप एक्टिंग लेवल देखें, यश का एंटी सीन देखें, रणबीर कपूर का एंटी सीन देखें, सारी चीजें अलग। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसी फिल्म बनी होगी जिसका सिर्फ 1000 करोड़ इतना बजट होगा कि उस फिल्म में 2-3 फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। अब आप सोचें अगर इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होना है तो कम से कम 2000 से 2500 करोड़ कमाना पड़ेगा। और भाई अगर इतना कमा लिया ना तो मैं बोलूंगा कि ये क्या चल रहा है भाई। मतलब पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें नॉर्मली फिल्में 25 करोड़ 30 करोड़ के बजट में बन जाती हैं, लेकिन ये 1000 करोड़ तो एक फिल्म पे देख लिए। और ये देख के लग भी रहा है कि भाई जो कैमरा यूज हुआ है ना भाई, मतलब मैं अपने टीवी में देख के मैं अंदर घुस गया था ट्रेलर के कि इतना ज्यादा डीप ट्रेलर बनाया है। तो मजा आएगा जब फिल्म रिलीज होगी दिवाली के। मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ, आपके पास वैसी बनाने के लिए पैसे हैं? टेक्निक तो चलो आप मंगवा लेंगे, अरबों रुपए चाहिए। यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। ये तो है। वो तो अरबों रुपए। अभी ये जो इंडियन कोई फिल्म है, हाँ। क्या बजट है उसका, पता है आपको? नहीं, अंदाजा नहीं है। अच्छा, क्या अंदाजा? अरबों रुपए का बजट है और अरबों ही कमाए हैं उसने। अच्छा, वाह। बट सबसे पहले तो हमें समझना ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये सोचना है कि पाकिस्तानी फिल्म जो 5 या 6 करोड़ में बनती है वो पहले तो इंडियन 2.5 करोड़ बनता है और फिर डॉलर्स में आप देख लीजिए कितना बनता है। तो वहाँ पे तो एक एपिसोड जो आजकल नेटफ्लिक्स पे आता है उसका भी ये बजट नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो द कंपैरिजन इज लाइक यू कांट कंपेयर, यू नो, इट्स इम्पॉसिबल टू कंपेयर। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भाई अभी आपने हाल ही में बयान दिया था कि इंडियन फिल्मों को खोल देना चाहिए बिकॉज पाकिस्तानी सिनेमा को इंडियन फिल्म्स की बड़ी जरूरत है। ये आप वाकई बिलीव करते हैं या किसी के दबाव में आपके? आपने मैंने किसके दबाव में आना है? मैं अगर आप बात करता हूँ 2019 तक की, तो आप हमारी पाकिस्तानी फिल्म्स का बिजनेस देखें, उसके बाद आप उसके बाद वाला बिजनेस देखें तो आपको बाकायदा एक फर्क नजर आएगा। बिल्कुल। वो जो लोग जो सिनेमा जा रहे थे, माने इस बात को कि हमारे लोग शौक से हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, माने इस बात को कि वो शौक से हिंदुस्तानी गानों पे नाचते हैं, अपनी शादियों में नाचते हैं। हर शादी में होता है, हर शादी में कोई पाकिस्तानी गाना तो नहीं बज रहा होता, वाकई ठीक है ना, ज्यादातर हिंदुस्तानी गाने बज रहे होते हैं, लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट का लेवल वो है भाई। टिकट अगर 200-250 का होगा तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ या कोई भी ऐसा शख्स रिस्क ले सकता है कि चलो देख लेते हैं कि हैगा की है बेच। बिल्कुल। लेकिन जब टिकट ही आपका 1000-1200 से शुरू होता है तो जब एक आदमी इतने पैसे खर्च कर रहा है तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। वो मतलब कि वो कहते हैं ना उम्मीदों पे खरा उतरना। मतलब जो एक्सपेक्टेशन हमने लगाई थी कि भाई अगर इतना मतलब डीनर कंपनी अगर वीएफएक्स सारी चीज कर रही है तो बहुत ग्रैंड लेवल पर होना चाहिए, वो किया है, वही चीज करी है। और भाई स्टार्टिंग से ही जब वो पैर रखते हुए दिखाया था ना, जो रावण वाला सीन जो था स्टार्टिंग का, भाई वहीं से आप डिटेलिंग देख सकते थे कि जब आपको डार्क दिखाना है तो उसको किस तरह प्रेजेंट कर रहा है। भाई सबसे पहली बात इसके अंदर मैं यश की बहुत तारीफ करूंगी। रावण का जो रोल प्ले किया है ना, उसके लिए एकदम मतलब पर्सनालिटी, आवाज, हर चीज बहुत लगना चाहिए, वही चीज और प्रेजेंट हुई है, वो दमदार हर एक चीज, डायलॉग डिलीवरी हर एक चीज। और उसके बाद रणबीर कपूर की अगर हम बात करें तो जैसे राम जी का उन्होंने रोल किया है तो उसमें आपको वो ठहराव पर सिंपलिसिटी
हल्की वो सी दिखना मुस्कुराहट जो चाहिए, कहीं ना हाँ। कहीं बाकी मूवी जो हमने देखी थी उनमें हमें कमी लगी थी, हाँ। जो चीज उस टाइम बोले, हाँ। इस मूवी के अंदर यही चीज की मतलब, और रवि दुबे जो लक्ष्मण का हाँ, वो कैरेक्टर लक्ष्मण जो का रोल प्ले character, किया हाँ। उन्होंने, वो हर एक चीज मतलब देखोगे डिटेलिंग भाई। लारा एक मेरा दत्ता को क्या ही बनाया मेरा है। फेवरेट पार्ट में कहूंगा था वीएफएक्स बहुत कमाल है। अब वो देखते हो ना जब वो राम जी जब वो तीर छोड़ते हाँ, ऊपर की तरफ, तो धनुष, क्या हाँ। विजुअली स्टनिंग वो सीन क्रिएट होता है। जो वो फाइट सीन्स थे, चाहे वो रावण का वो सीन दिखाता, एक हाँ। वो दिखाता जब वो करता है, वो सबसे बात करता है, जितने करते हैं डोमिनेट। कितनी सारी वो, हाँ। तो वीएफएक्स की तो कोई वो है ही नहीं सवाल। दूसरा यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि जो वो सीन था जहां पर जो साई पल्लवी माँ सीता बनी थी, अच्छी लग रही थी, वहां पर हाँ। भाई वहीं से जो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हुआ, प्लस वहां पर जो ऑन स्क्रीन जो वाइब्रेंसी, जो कलर इफेक्ट्स लेके आए ना वो भाई, लाइटिंग कमाल की थी। और पूरा माहौल ही चेंज हो गया था जब वो रणबीर और साई पल्लवी जब वहां इंटरेक्ट कर रहे थे भाई, बहुत कमाल। और साई पल्लवी माँ सीता के रोल में सच में हाँ, अच्छी बहुत लग रही ही है, हाँ। सुंदर लग रही है। हाँ। जिस तरीके का मतलब अब एक चीज वो नहीं क्योंकि वो वैसे भी अगर देखो ना बहुत सिंपलिसिटी वाले उसमें हाँ, देखी तो है, मतलब वैसे स्टार अच्छी कास्ट लग- बड़ी हाँ। कमाल की इन्होंने वो करी है मतलब कास्ट। लेकिन एक चीज ये कहूंगा, अगर वो वाली रामायण जिसके हम फैन है उसको अगर हम सिंपलिसिटी के लिए जानते हैं तो इसको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हाँ, के लिए आप जानोगे। हाँ। और भाई यही चीज होती है कि वो वक्त था तब आप इतने भयंकर वीएफएक्स नहीं यूज करते थे। अब ये वक्त है तो हम लार्ज स्केल पे जब पूरी दुनिया के सामने अब अपनी रामायण पूरी हाँ। मूवी के तरीके से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दिया जाएगा तो विजुअली स्टनिंग भी होने वाली है भाई। मतलब कि ये इसने हाइप और बढ़ा दी। और मानो मत मानो, वीडियो पे हम रिव्यू करने वाले हैं वो है, और मूवी नेम है रामायणा। हाँ, रामायणा। इसमें यश, रणबीर अच्छा, मैंने कपूर। वो टीजर देखने से पहले तुम्हें पता है इसमें क्या सीन है क्या नहीं? नहीं। अच्छा, इसका जो एक हल्का सा वो फर्स्ट पिक्चर आती है ना, मुझे याद नहीं पड़ रहा मैंने कहाँ देखा है, हल्का सा टीजर देखा होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन बहुत टाइम पहले देखा था। इसमें ये वो है, ये उसके ऊपर है, हिंदू मिथोलॉजी के ऊपर है, राम किशन वगैरह ये उनके ऊपर है मुझे जहाँ तक याद है। और रणबीर का इसमें पॉजिटिव मतलब गॉड का कैरेक्टर है जो मुझे याद है उस टीजर से। मैंने भी वो थंबनेल देखा तो मुझे फौरन क्लिक हुई है, मैंने कहा मूवी का मैंने कहीं ना कहीं कोई सीन देखा है। और ये नहीं मुझे पता था इसमें कि यश वगैरह, रणबीर को मुझे पता था कि रणबीर इसमें कोई पॉजिटिव गॉड का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो ये हिंदू मिथोलॉजी के ऊपर है, हिंदू रिलीजन के ऊपर है, तो ये उसके ऊपर है, मतलब ये सारे गॉड्स और वो मिथिकल कैरेक्टर्स उन सब के ऊपर है ये। तो बड़ी डिफरेंट टाइप की मूवी है, तो देखते हैं क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। रामायण का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें रणबीर कपूर ने राम का किरदार निभाया है, वहीं रावण का किरदार निभाया है यश ने। और जिस तरह से दोस्तों ट्रेलर में दिखाया गया है, काफ़ी डीपली ट्रेलर रिलीज किया गया है, और जिस तरह से इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है और साउंड है उसे देखकर पूरी पाकिस्तान मीडिया दंग रह गया है। क्योंकि जो फिल्म बना है वो 1000 करोड़ बजट में बना है। इसमें रणबीर कपूर के अलावा सन्नी देओल हनुमान का किरदार निभा रहे वहीं और कई दिग्गज एक्टर है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये दिवाली पर आएगा और काफ़ी तहलका मचाएगा। खैर, पाकिस्तानी वाली तो रामायण के इस ट्रेलर को देखकर अभी से रोना शुरू कर दिया है, और जब पिक्चर आएगा तो क्या हाल होगा आप सोच ही सकते हैं। क्योंकि पुरकी मीडिया हमेशा रोते आया है, और जिस तरह से फिल्म आ रहा है इंडिया में उसे देखकर पाकिस्तान का रोना तो पक्का है।